गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई बोन के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है अल्ना बोन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रेडियस बोन कवर किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। अल्ना हमारे फो आर्म की मीडियल बोन होती है। ये होमोलॉगस होती है हमारे लोअर लिम्ब के फिबुला बोन से। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। साइड डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अपर एंड। इसके अपर एंड पर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी फॉरवर्ड कॉन्केविटी होती है, इसे हम बोलते हैं ओलेक्रैनन प्रोसेस। इसके लोअर एंड पर एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफ अल्ना। एंड जस्ट बिहाइंड द हेड ऑफ अल्ना एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये डायरेक्टेड होता है पोस्टीरियो मीडियली। ध्यान रखिएगा कि स्टाइलॉइड प्रोसेस मीडियली डायरेक्टेड है। अल्ना के 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। तीनों बॉर्डर में सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर और सबसे प्रोमिनेंट बॉर्डर इसका लेटरल बॉर्डर होता है। हम जब बोन हाथ में लेंगे तो हमें साफ पता चलता है, और इस तरीके से जब हम अटैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे सामने ये जो बोन है ये है राइट हैंड साइड की अल्ना बोन। फीचर्स की बात करते हैं तो अल्ना के अपर एंड पर 2 प्रोसेसेस और 2 नॉच देखने को मिलता है। पहला प्रोसेस है ओलेक्रैनन प्रोसेस, दूसरा है हमारा कोरानॉइड प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, ये है कोरानॉइड प्रोसेस। एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये देखने को मिलता है हमारे स्कैपुला में, जो कि बीक ऑफ क्रो के शेप का होता है, डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड। एमसीक्यूज में अगर ये 2 टर्म डाले जाते हैं तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कोरानॉइड है या कोराक्वाइड है, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे 2 नॉच देखने को मिलता है। पहला है हमारा रेडियल नॉच। नाम से ही पता चल रहा है रेडियल मतलब यहाँ पे रेडियस बोन आके आर्टिकुलेट करेगी। रेडियस बोन का बेसिकली सर्कमफ्रेंस यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करता है। दूसरा है हमारा ट्रॉक्लियर नॉच। ट्रॉक्लियर नॉच में हमारा ह्यूमरस का जो ट्रॉक्लिया होता है वो आके आर्टिकुलेट करता है। अगर आप देखें तो ट्रॉक्लियर नॉच के 2 पार्ट हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट बन रहा है एंटीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रैनन प्रोसेस से, और लोअर पार्ट बन रहा है सुपीरियर सरफेस ऑफ कोरानॉइड प्रोसेस से। तो चलिए डिस्कस करते हैं ओलेक्रैनन प्रोसेस। ओलेक्रैनन प्रोसेस के 5 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, लेटरल एंड मीडियल सरफेस। जैसे कि मैंने बताया, इसका एंटीरियर सरफेस हमारा अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच बनाने का काम करता है। सुपीरियर सरफेस के जस्ट बिहाइंड यहाँ पे एक रफिन एरिया प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है जो कि पीछे हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट बनाने का काम करता है। लेटरल एंड मीडियल सरफेस की बात करते हैं तो इसका जो लेटरल सरफेस होता है कंटिन्यू होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट से, ये देखिए, और इसका मीडियल सरफेस हमारा मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट से जाके कंटिन्यू करता है। कोरानॉइड प्रोसेस के 4 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, लेटरल एंड मीडियल सरफेस। इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच बनाने का काम करता है। इसका एंटीरियर सरफेस एक ट्रायंगुलर एरिया बनाता है जिसका लोअर पार्ट यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी बियर करता है जिसे हम बोलते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। हम लेटरल सरफेस की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस के अपर पार्ट पर रेडियल नॉच प्रेजेंट है और लोअर पार्ट पर एक रिस्ट प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं सुपाइनेटर क्रेस्ट। इसके मीडियल सरफेस की बात करते हैं तो वो मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट से जाके कंटिन्यू होता है। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इसमें 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। उसी तरीके से सरफेस की बात करते हैं तो एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो बनता है हमारा इंट्रोसियस बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं लेटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। तो आपको ये जो सरफेस दिख रहा है ये है हमारे अल्ना बोन का एंटीरियर सरफेस। इसका मीडियल सरफेस बनता है हमारा एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। तो ये आपको जो सरफेस दिख रहा है ये है अल्ना बोन का मीडियल सरफेस, और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो बनता है इसके पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में। तो ये अल्ना बोन का पोस्टीरियर सरफेस है। अल्ना बोन के लेटरल बॉर्डर को हम बोलते हैं इंट्रोसियस बॉर्डर। इसी तरीके से जब हमने रेडियस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि रेडियस बोन का जो मीडियल बॉर्डर होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोसियस बॉर्डर। हम इसे इंट्रोसियस बॉर्डर क्यों बोलते हैं? बेसिकली इंट्रोसियस का मतलब होता है बिटवीन द बोन, वो एरिया जो बोन के बीच में प्रेजेंट है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं इंट्रोसियस। इसलिए इस तरफ जो भी बॉर्डर प्रेजेंट है हमने उसको इंट्रोसियस बोला। ये हमारा रेडियस बोन है, तो रेडियस बोन का ये मीडियल बॉर्डर है, इसलिए हमने इसको इंट्रोसियस बॉर्डर भी बोला। ये है हमारा अल्ना बोन का ये लेटरल बॉर्डर है जो कि इंट्रोसियस एरिया की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रोसियस बॉर्डर।
लोअर एंड ऑफ द अल्ना पे दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। पहला है इसका ग्लोबुलर हेड और दूसरा है स्टेलॉइड प्रोसेस। ग्लोबुलर हेड ऑफ द अल्ना जाके आर्टिकुलेट करता है अल्नर नॉच से, जो कि प्रेजेंट होता है लोअर एंड ऑफ द रेडियस में और बनाता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अल्ना बोन के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है रेडियल नॉच, जिसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस जाके आर्टिकुलेट करता है और ये बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ट्रॉक्लियर नॉच प्रेजेंट होती है, तो ये देखिए हमारा ह्यूमरस का ट्रॉक्लियर जो कि पुली शेप स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट कर रहा है और बना रहा है एल्बो जॉइंट। अपर एंड ऑफ द अल्ना में दो प्रोसेस प्रेजेंट है। पहला है कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस हमारा कोरोनॉइड फोसा ऑफ द ह्यूमरस से जाके आर्टिकुलेट करता है ड्यूरिंग फुल फ्लेक्शन ऑफ हैंड। दूसरा है हमारा ओलिक रेनन प्रोसेस। ये देखिए, तो ओलिक रेनन प्रोसेस हमारा ह्यूमरस के ओलिक रेनन फोसा में जाके आर्टिकुलेट करता है ड्यूरिंग फुल एक्सटेंशन ऑफ हैंड, और इस तरीके से ये बनाते हैं एल्बो जॉइंट। अल्ना बोन में 3 मसल का इंसर्शन और 10 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है। पहली मसल है हमारी ब्रैकियलिस मसल। ब्रैकियलिस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस इंक्लूडिंग द अल्नर ट्यूबरोसिटी। नेक्स्ट मसल है हमारी ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल। ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है सुपीरियर सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट में। नेक्स्ट मसल है हमारी एनकॉनियस। एनकॉनियस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है हमारे ओलिक रेनन प्रोसेस के लेटरल पार्ट से। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है हमारे कोरोनॉइड प्रोसेस के अपर एंड से। नेक्स्ट मसल है हमारी प्रोनेटर टेरीज। प्रोनेटर टेरीज की ओरिजिन देखने को मिलती है हमारे मीडियल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस के। नेक्स्ट मसल हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की ओरिजिन देखने को मिलती है ऑन द एंटीरियर एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना बोन इंक्लूडिंग द मीडियल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। ये देखिए, ये पूरी मसल है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। नेक्स्ट मसल है हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस की ओरिजिन देखने को मिलती है लोअर पार्ट ऑफ द अल्ना बोन के एंटीरियर सरफेस से, और इसका इंसर्शन भी देखिए रेडियस बोन के लोअर एंड पे ही देखने को मिल रहा है ऑन द एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट मसल है हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द ओलिक रेनन प्रोसेस एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना बोन। ये देखिए, ये पूरी मसल है हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। नेक्स्ट मसल है हमारी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना बोन। 3 और मसल होती हैं जिनका ओरिजिन देखने को मिलता है ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। ये देखिए, ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस का लेटरल पार्ट है। यहाँ से 3 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है। ऊपर वाली है हमारी अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, बीच में है हमारी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और सबसे नीचे हमारी एक्सटेंसर इंडाइसिस। ये तीनों मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, जिसमें से अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की ओरिजिन रेडियल बोन से भी देखने को मिलता है ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ द रेडियस बोन। एक और मसल होती है जिसका नाम है सुपाइनेटर। सुपाइनेटर मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है फ्रॉम द सुपाइनेटर क्रेस्ट, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि कोरोनॉइड प्रोसेस के 2 पार्ट हैं। इसके लेटरल सरफेस के अपर एंड पर रेडियल नॉच प्रेजेंट होता है और इसके लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है सुपाइनेटर क्रेस्ट, तो वहाँ से इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अल्ना बोन। इसमें आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।